गेंद को उठा रहे, निविया गेंद का इस्तेमाल हो रहा है। पूरी तरह से आईपीएल लुक यहां पर देने की कोशिश। देखिए जिस तरह से आईपीएल में अंपायर गेंद को उठाते हैं, अंपायर फारूक बर्डी ने वो गेंद को उठाया। वहां पर टॉस इस मैच का जीता है आरवी स्पोर्ट्स ने। पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। बैटिंग के लिए आमंत्रण पद्मानगर क्रिकेट क्लब को। एक मंजी हुई टीम पीसीसी। तुरंत भेज देना है पीसीसी के कैप्टन। आज का ये आखिरी मुकाबला है। इसके बाद हमारा शेड्यूल जैसे ही आज समाप्त होगा, कल हम आपकी सेवा में हाजिर होंगे। ठीक सुबह 9 बजे कल के खेल की शुरुआत होगी। सुपर संडे आखिरी दिन रहेगा तेलुगु युवा ट्रॉफी 2016 का। कल का पहला मैच जो कि पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला रहेगा डीएन स्पोर्ट्स और डेकोस डेजलर्स के बीच में। दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला जय शिवाजी स्पोर्ट्स और पीआर स्पोर्ट्स के बीच में। पीआर स्पोर्ट्स अर्थात पद्मशाली राइडर्स। तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला रहेगा श्री साई स्पोर्ट्स और ट्रिपल एम स्पोर्ट्स के बीच में। और उसके बाद चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला एशियन स्पोर्ट्स और इस मैच की विजेता टीम। उसके बाद 2 सेमीफाइनल मुकाबले और आखिर में महामुकाबला देखने को मिलेगा। सलामी बल्लेबाजों को मैदान में भेज देना है पीसीसी। समय का आपको पूरा ख्याल रखना है। पीसीसी के लिए ये दूसरा मैच है इस टूर्नामेंट का। इससे पहले उन्होंने कल जो मुकाबला खेला था एसवी स्पोर्ट्स को मात दी थी। इस बार उनके सामने आरवी स्पोर्ट्स। कल पहले गेंदबाजी की थी, लेकिन आज पहले बल्लेबाजी करनी है पीसीसी स्पोर्ट्स को। यहां से चुनौतियां और भी बढ़ती हुई सभी टीमों के लिए। कुल मिलाकर 24 टीमों ने हिस्सा लिया इस टूर्नामेंट में। चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड से सीधा प्रसारण आप तक पहुंचा रही है हमारी टेक्निकल टीम प्रिंस मूवीज, प्रोप्राइटर रवि गुलवी। बहुत ही खूबसूरत लाइव टेलीकास्ट। खेल की शुरुआत पहली गेंद का सामना कर रहे किरण। छोड़ दिया, ऑफ स्टंप के काफी दूर थी। वाइट का इशारा, अतिरिक्त के सौजन्य से खाता खुलता हुआ पीसीसी का। राजू गेंदबाजी का सिलसिला शुरू कर चुके हैं। नॉन स्ट्राइकर एंड पर शिवा है। बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता रखने वाले 2 बल्लेबाज क्रीज पर। पावर प्ले पहला ओवर। खराब गेंदबाजी, लगातार दिशाहीन गेंदबाजी। बल्लेबाज को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड मैन को ऊपर रखा है। फाइन लेग थोड़ा सा वाइड है सर्कल के अंदर। बाउंड्री पर केवल 2 फील्डर्स। बहुत अच्छी गेंद। इस बार थोड़ा सा डेविएशन कहीं ना कहीं बल्ले का सिरा लेकर गेंद चली गई थी। विकेट कीपर ने कोशिश की थी रोकने की, लेकिन सफाई से रोक नहीं पाए। 1 रन दौड़कर पूरा किया है किरण ने। बल्ले से आने वाला ये पहला रन इस मैच का। बहुत ही जबरदस्त वापसी यहां पर गेंदबाज ने की। पहली 2 वाइड गेंदें करने के बाद तीसरी गेंद जो थी
पढ़ने के बाद थोड़ी सी कहीं ना कहीं बाहर की तरफ जा रही थी, हड़बड़ाहट के साथ खेल लेते किरण। शिवा स्ट्राइक लेते हुए इस समय। ताकतवर शॉट मिड ऑन के ऊपर से खेलने में कामयाब। अच्छा क्षेत्ररक्षण मिड ऑन के फील्डर द्वारा, पीछे दौड़ते हुए गेंद को फील्ड किया। 2 रन इसी बीच शिवा ने दौड़कर पूरे किए। बैकफुट पर खेले थे, पूरी तरह से बॉडी वेट हालांकि ट्रांसफर नहीं कर पाए थे ठीक तरह से बैकफुट पर, लेकिन इनफील्ड को भेदने में कामयाब रहे। इनफील्ड के ऊपर से खेलने में कामयाब रहे थे। काफी जगह हाथ खोलने के लिए मिस टाइम शॉट। अच्छी कोशिश फील्डर की डीप कवर में, कैच छूटा है। रनआउट का अवसर वो भी गवा दिया। तो एक ही गेंद पर 2 मौके आए थे वहां पर आरवी स्पोर्ट्स के पास, लेकिन कोई भी मौका बुना नहीं पाए फील्डर्स। कैच की अच्छी कोशिश, डीप कवर की तरफ सर्कल से दौड़े थे पीछे की तरफ फील्डर, थोड़ा सा साइडवेज दौड़े थे अपनी बाई तरफ, पहुंच भी गए थे गेंद की तरफ लेकिन हथेलियों में नहीं रख पाए। यदि कैच लपकते तो एक बहुत ही जबरदस्त कैच माना जाता। बेस्ट कैच के लिए भी एक यहां पर ट्रॉफी है इस टूर्नामेंट में। इस बार सीधा ड्राइव मिड ऑफ की तरफ, बढ़िया फील्डिंग, तेज स्ट्रोक था और तेज दौड़ भी विकेटों के बीच में। एक और रन आता हुआ पीसीसी के लिए। कोशिश हो रही है कि किसी तरह से बाउंड्री यहां पर हासिल की जाए, लेकिन अभी तक कोई भी चौका देखने को नहीं मिला है, कोई भी छक्का देखने को नहीं मिला है पारी में। 4 गेंदें हो चुकी है पहले ओवर की, स्कोर 7 रन बिना किसी नुकसान के। राजू की ये गेंद, इस बार बाउंड्री जरूर मिलेगी। पहले बाउंस पर एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर, शानदार शॉट। बहुत ज्यादा रूम दे बैठे, और जब बैट्समैन को रूम मिलता है तो धूम मचाने में ज्यादा देर नहीं लगती है। पर्याप्त जगह हाथ खोलने के लिए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उठा दिया था 4 रनों के लिए। राजू एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार वाइड गेंद को खेला वहां पर, बल्ले के काफी बाहर लगी थी। किस्मत वाले है बैट्समैन की सीधे फील्डर के पास नहीं चली गई, थोड़ा सा आपिश भी खेल बैठे थे। 1 रन आखिरी गेंद पर, पावर प्ले की समाप्ति। 12 रन बिना किसी नुकसान के पद्मानगर क्रिकेट क्लब। लेजेंड ऑफ भिवंडी सन्मान्य विलास आर पाटिल साहब और सौभाग्यवती सन्मान्य प्रतिभा पाटिल मैडम एवं जोड़ी भिवंडी की, तेलुगु प्रजा सेवा संस्था, इनका भी अच्छा यहाँ पर सहयोग रहा है। शगुन, साथ ही श्री नीरव डीडिया साहब जो कल यहाँ पर आए थे, उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और इन सभी का विशेष आभार सन्माननीय संतोष शेट्टी साहब, सुमित पाटिल जी, सन्माननीय बालकिशन कल्याणम। तेलुगु युवा ट्रॉफी 2016 के द्वारा भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जा रही है स्वर्गीय सुधाकर कुंडा जी को। नेवर की शुरुआत, बहुत बढ़िया गेंद, धीमा डाला था। आखिरी क्षणों में अपने स्ट्रोक को चेंज करना पड़ा वहां पर बैट्समैन को, टर्न किया हल्के से ऑन साइड में 1 रन के लिए। एक मोमेंटम कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को मिलता हुआ, अच्छा स्टार्ट देने में अभी तक तो सफल रहे हैं पीसीसी के ये दोनों भी सलामी बल्लेबाज। पहले ओवर में जो मोमेंटम मिला है उसको आगे लेकर जाना चाहेंगे। हाफ वाली लॉफ्टेड शॉट और सीधे फील्डर के पास, लेकिन कैच नहीं लपक पाए। ये बहुत बड़ी भूल। 2 रन लेने का पर्याप्त समय बल्लेबाज के पास, आसान सा कैच गवा दिया।
दूसरा कैच छूटा है इस पारी में। पिछले ओवर में भी एक कैच छूटा था कवर्स की तरफ, और इस बार वाइड ऑफ डीप मिड विकेट कैच छूटता हुआ। बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत बढ़िया गेंद, पूरी लंबाई की यॉर्क कर लिया था अपने आप को बैट्समैन ने। बेहतरीन गेंदबाजी महेश की। ये देखिए, फ्लाइटेड गेंद स्पिनर की तरह थोड़ा सा किया था, लेकिन यॉर्कर लेंथ की गेंद थी। सम्मानीय अशोक कुंडा जी का हमारे बीच में आगमन होता हुआ मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस बार इंतजार किया, पुल कर दिया है फील्डर के ऊपर से 6 रन। नजदीकी मामला था, वहां पर कैच भी बन सकता था। एक कैलकुलेटेड छक्का, आप सोच कर लगाया हुआ शॉट। ये देखिए, ज्यादा छोटी गेंद नहीं थी, पुल किया उसको बैकफुट पर जाते हुए, और फील्डर के जरा सी ऊपर से चली गई मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। 6 रनों से स्कोर उछलता हुआ 21 रन बिना किसी नुकसान के। पीसीसी दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर। माननीय श्री अशोक कोंडा साहब हमारे बीच में आ चुके हैं। उनका तेलुगु युवा ट्रॉफी 2016 के दूसरे दिन के खेल में जबरदस्त स्वागत है एमएस ग्रुप के अध्यक्ष सम्माननीय मोनिश कोंडा जी की ओर से। महेश की अगली गेंद, इस बार छोटी गेंद, एक और छक्का। किरण ने यहां पर रुद्र अवतार धारण कर लिया है। गेंद की लाइन के अंदर थे, इंतजार किया उन्होंने, गेंद को आने दिया, और बहुत ही ताकतवर हुक शॉट 6 रनों के लिए। स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में, बहुत ही मजबूत नजर आ रहे हैं ऑन साइड में। छोटी बाउंड्री है वहां पर, जिसका पूरा लाभ उठा रहे हैं। बहुत ही खतरनाक नजर आ रहे हैं किरण। इस बार काफी जगह मिली ऑफ साइड में शॉट, कवर पॉइंट सीमा रेखा के बाहर। 4 रन, तेज गति से रन आते हुए। रन बन नहीं रहे बल्कि बह रहे हैं यहां पर पीसीसी के लिए। काफी ज्यादा जगह थी, पंच किया था बैकफुट पर जाते हुए। रनों की एक बहुत ही बड़ी इमारत यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। पहले ओवर में 12 रन आए, दूसरे ओवर में 19 रन। शानदार तरीके से पारी को आगे बढ़ाते हुए, खासतौर पर किरण जो कि 20 रन बनाकर खेल रहे हैं, 2 छक्के और 1 चौके की सहायता से। शिवा इस समय स्ट्राइक पर 9 रन बनाकर, 1 चौका शिवा के बल्ले से भी निकला है। दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्ररक्षण इस समय केवल 2 फील्डर सर्कल के अंदर है, विकेट कीपर और बॉलर के अलावा। शॉर्ट फाइन लेग और शॉर्ट थर्ड मैन। आगे रखा था गेंद को, ऑन ड्राइव 1 रन। ओवर थ्रो होता हुआ, लेकिन बैकअप अच्छा वहां पर होता हुआ। रन संख्या बढ़ती हुई 32 रन बिना किसी नुकसान के। एक मजबूत बुनियाद रखी है दोनों भी सलामी बल्लेबाजों ने पीसीसी के लिए। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करती हुई पीसीसी आरवी स्पोर्ट्स के विरुद्ध। दिशाहीन गेंद, राजू की, वाइट का इशारा। यहां से कहीं ना कहीं 70 के आसपास देख रहे होंगे।
अच्छी गेंद थी जिसको सम्मान देते हुए खेला है बैकफुट पर जाते हुए, केवल पुश किया था ऑफसाइड में। दूसरे की कोशिश, बहुत ही बढ़िया क्रिकेट। जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम होगी इन दोनों बल्लेबाजों की। खराब गेंद जब आती है तो उस पर बड़े शॉट खेलते हैं और अच्छी गेंदों को ये दाएं बाएं खेलते हुए सिंगल्स को डबल में तब्दील कर रहे हैं। अच्छी सोच। इस बार शॉर्ट आर्म पुल खेला है सीधे फील्डर के पास, पहले बाउंस पर मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान फील्डर रखा है बाउंड्री पर कैप्टन ने। 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 36 रन बिना किसी नुकसान के। इस ओवर में अभी तक 5 रन आ चुके हैं 3 गेंदों पर। राजू का ये दूसरा ओवर है। हाफ वाली ऊंचा शॉट, यहां पर मौका है फील्डर के पास और कोई गलती नहीं। लॉन्ग ऑन फील्डर ने एक अच्छा कैच लपका। सफलता मिलती हुई राजू को। पीसीसी को लगने वाला पहला झटका। 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत दूर से खेले थे शिवा, ये देखिए ऑफ स्टंप के काफी बाहर की ये हाफ वाली थी, गलत जगह पर खेल रहे थे। शिवा भी सोच रहे होंगे आउट होने के बाद कि यदि इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेलते तो फायदा होता, लेकिन क्रिकेट में अगर और मगर के लिए कहा जगह है। जो हुआ सो हुआ और जो होगा वो देखा जाएगा। आउट होने से पहले 10 रन बनाए शिवा ने अपनी टीम के लिए। अभी भी अच्छी धूप खिली हुई है मैदान में, साये भी अब धीरे धीरे गहराते हुए। और यह हमारे कमेंट्री बॉक्स का दृश्य जहां पर ऑफिशियल स्कोरर मेरे साथ अनीस अंसारी जो पूरी जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं कि कितने छक्के लगे, कितने चौके लगे, कितने मेडन ओवर्स हुए, कितनी हैट्रिक्स हुई टूर्नामेंट में, सब कुछ हम तक पहुंचा रहे हैं। और बता रहे हैं कि अभी तक 77 छक्के लग चुके हैं इस टूर्नामेंट में। बॉलर बैक पास ड्राइव, जोरदार पंच था। बहुत ही विश्वसनीय स्ट्रोक और शानदार तालमेल दोनों भी बल्लेबाजों के बीच में। 2 रनों से बढ़ता हुआ स्कोर 38 रन 1 विकेट के नुकसान पर। किरण पूरे विश्वास के साथ अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए, आत्मविश्वास झलकता हुआ उनकी बल्लेबाजी में। आरबी स्पोर्ट्स की दृष्टिकोण से हम देखें तो कहीं ना कहीं विकेटों की अभी भी आवश्यकता है, किफायती गेंदबाजी की खासतौर पर ज्यादा जरूरत। बाहरी सिरा बल्ले का रोका वहां पर शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर ने। 1 ही रन से संतुष्ट हुए बल्लेबाज। एक अच्छा ओवर समाप्त होता हुआ राजू का सफल ओवर पूरा हुआ 39 1 विकेट के नुकसान पर। ये देखिए फिर से कमेंट्री बॉक्स का नजारा। और अब ये वीआईपी डाइस पर मेहमानों को दिखाया जा रहा है। कई बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पर पहुंची है खेल का आनंद लेने के लिए। सम्माननीय नरेंद्र कुंडा जी, राजेंद्र वासन साहब, माननीय श्री रमेश कुंडा जी, सम्माननीय विवेक कुंडा जी भी वहां पर नजर आते हुए, कुंडा परिवार नजर आता हुआ, माननीय श्री अशोक कुंडा जी भी मैच का मजा लेते हुए। नेवर की शुरुआत, फुल टॉस निकाल दिया उसको बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर। 6 रन।
और राजू आए हैं गेंदबाजी के लिए। राजू जूनियर, स्वागत होता हुआ उनका इस मैच में छक्के के साथ। बहुत ही कमजोर गेंद थी, फुल टॉस लेग स्टंप पर आती हुई। इस बार बेहतर गेंद थी, अच्छी वापसी वहां पर विकेटों में रखने की कोशिश की थी। लेग बाय के रूप में यह रन मिलता हुआ पीसीसी को। किरण ने बहुत बढ़िया पारी खेली अभी तक, 3 छक्के और 1 चौका उनके बल्ले से निकला है इस पारी में। 32 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अर्धशतक पूरा करने का मौका कहीं ना कहीं उनके पास है। फुल टॉस गेंद उठा दिया उसको सीधे फील्डर के पास। सिटर, कोई गलती नहीं की फील्डर ने, आसान सा कैच था, उसको दोनों हाथों से स्वीकार कर लिया। पीसीसी का दूसरा विकेट गिरता हुआ। ऑफ स्टंप के बाहर से उसको स्लॉक किया था, उठा दिया था। नरेश खाता नहीं खोल पाए इस मैच में, 0 का चश्मा पहनकर आउट हुए हैं। कल मैन ऑफ द मैच रहे थे नरेश, अच्छी गेंदबाजी की थी, अच्छी बल्लेबाजी भी उन्होंने की थी। 17 रनों की एक शानदार पारी खेली थी अपनी टीम के लिए। फुलर लेंथ की गेंद, ड्राइव कर दिया उसको ऑन साइड में, 1 रन पूरा और 1 ही रन से वहां पर संतुष्ट होते हुए बल्लेबाज। बहुत तेजी से झपटे थे गेंद की तरफ लॉन्ग ऑन के फील्डर। रन संख्या 47, 2 विकेटों के नुकसान पर। एक अच्छा स्कोर यहां पर बना लिया है पीसीसी ने। धीमी गति की गेंद, कुछ समझ नहीं पाए थे बैट्समैन। 1 रन जरूर दौड़कर पूरा किया है। दिशा पर हालांकि पूरी तरह से नियंत्रण नहीं था गेंदबाज का, लेकिन गति में चकमा देने में कामयाब रहे थे। इस ओवर के बाद एक और ओवर शेष है पीसीसी की पारी में। पिछले 2 ओवर में हम देखें तो अच्छी गेंदबाजी रही है। पहले 2 ओवर में 31 रन आए थे। सामना कर रहे इस समय श्रीधर। बहुत ही जबरदस्त शॉट, 6 रन। किरण के स्ट्राइक पर, किरण के बल्ले से यह निकलता हुआ चौथा छक्का और इसके साथ ही 50 का आंकड़ा पार किया है पीसीसी ने। 4 ओवर की समाप्ति, 54 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। रन 4 ओवर्स के बाद, 2 विकेटों के नुकसान। हेलो, माननीय श्री कस्तूरी गंगाधर, इनका यहाँ पर आगमन हुआ है, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं तेलुगु युवा ट्रॉफी 2016 में। माननीय श्री कस्तूरी गंगाधर, इनका यहाँ पर आगमन हुआ है, उनका हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं तेलुगु युवा ट्रॉफी 2016 में। सर, आप मंच पर आए, मंच की शोभा बढ़ाए। आखिरी ओवर का खेल शेष है पीसीसी की पारी में। एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर पीसीसी। किरण 39 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 11 रन दूर अर्धशतक से। आखिरी ओवर की पहली गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए, विकेट कीपर से गलती होती हुई, और जहां पर कोई रन नहीं बनना चाहिए था वहां पर 1 रन बना है बाई के रूप में। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि किरण स्ट्राइक पर आ गए हैं, जो कि बल्लेबाज नहीं देखना चाह रहे थे। अच्छी गेंद थी अविनाश की, गेंदबाज चाह रहे थे कि किरण स्ट्राइक पर ना आए।
कलाइयों का उपयोग करते हुए फ्लिक शॉट, 6 रन मिलेंगे। कमाल की टाइमिंग, ज्यादा ताकत नहीं थी स्ट्रोक में, लेकिन टाइमिंग बेमिसाल। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत फ्लिक शॉट, गजब की टाइमिंग वहां पर किरण के बल्ले से। 45 पर पहुंच चुके हैं, 5 छक्के और 1 चौके की मदद से। दबाव में नजर आ रहे गेंदबाज अविनाश। वाइड गेंद, स्कोर बढ़ता हुआ 62 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 63 रन बल्कि बने हैं, स्कोरर अनीस अंसारी बता रहे। आनंद ने अर्धशतक पूरा किया था आज। गेंद हवा में है, क्या बाउंड्री के बाहर जाएगी? जी हां, जरूर सीमा रेखा पर जाकर गिरी है और इसके साथ ही अर्धशतक पूरा होता हुआ किरण का। कमाल की बल्लेबाजी, विस्फोटक विध्वंसक आतिशी बल्लेबाजी, शानदार यादगार पारी यहां पर के लिए अपनी टीम के लिए। और भी तालियां बजाकर उनका अभिवादन करते हुए, ये अच्छा स्पिरिट है। ये देखिए प्लेयर्स पेविलियन में बहुत ही खुश वहां पर फील्डर। एक और छक्का, ये तो बहुत ही दूर जाकर गिरी है। हर शॉट का अभिवादन करते हुए प्लेयर्स पेविलियन में खिलाड़ी। सर्वाधिक स्कोर बना लिया है यहां पर किरण ने, 57 पर खेल रहे हैं। बहुत ही तेज पारी। कुल स्कोर 75, 2 विकेटों के नुकसान पर। हेलो हेलो, अभी भी 2 गेंदें शेष पारी में। इस बार थाई पर लगी है, थोड़ी ऊपर लगी है कहीं ना कहीं। अपील जरूर हुई थी, लेकिन अंपायर ने उस अपील को ठुकरा दिया। 1 रन, कोई इशारा भी नहीं आया अंपायर की ओर से, तो अब इशारा आता हुआ लेग बाय के रूप में यह रन मिला है। आखिरी गेंद, विकेट गिर सकता है। अच्छा कैच विकेट कीपर द्वारा। तो पारी समाप्त होती हुई पीसीसी की मिलाकर 76 रन बनाए हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। शानदार अर्धशतकीय पारी किरण की। नाबाद 57 रन बनाए हैं किरण ने, छक्कों की तो बारिश ही कर दी। 77 रनों की चुनौती मैच को जीतने के लिए आरवी स्पोर्ट्स के सामने। थैंक यू अजय सर। हेलो, थैंक यू दीजिए, थैंक यू। हेलो हेलो, तेलुगु युवा ट्रॉफी 2016 में आप सभी का हार्दिक स्वागत। और हमारे बीच उपस्थित श्री अशोक कोंडा यहाँ पे उपस्थित हुए अभी अभी, इनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और हमारे बीच कस्तूरी गंगाधर भी अभी अभी आए हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत। और मैं यहाँ पे विनंती करता हूँ कि मोहित कोंडा जी से कि वो अशोक कोंडा जी का सत्कार करे, जिन्होंने यहाँ हमें टाइम दिया है। मोनिश कोंडा, प्रेसिडेंट तेलुगु युवा ट्रॉफी के, इनसे मैं विनंती करता हूं कि वो अशोक कोंडा जी का स्वागत सत्कार करें। बहुत बहुत आभार अंकल। धन्यवाद, आप यहाँ पे आए, आपका आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहे, हम यही विनंती करते हैं। हमारे कोंडा फैमिली के सबसे बड़े अंकल है ये बेद्दमनसी। और मैं शिवा मिट्टापल्ली से विनंती करता हूं कि वो कस्तूरी गंगाधर जी का सत्कार करेंगे। सचिन मैकल जी, मैं सचिन मैकल जी से विनंती करता हूं। हमारे बीच उपस्थित कस्तूरी गंगाधर जी, इनका भी बहुत बहुत आभार। ये हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं, तन मन धन के साथ। इनका सहयोग हमारे बीच हमेशा रहता है, इनका बहुत बहुत आभार जो हमारे बीच उपस्थित है। बतना। और हमारे बीच उपस्थित बिपिन पाटिल जी, इनका बहुत बहुत स्वागत है, इनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। मिट्टापल्ली,
तेलुगु युवा के वॉलेंटियर्स कार्यकर्ता हमारे बीच उपस्थित विपिन पाटिल से मैं विनती करता हूं कि ये शॉल स्वीकार करें। नवीन मिट्टापल्ली जी, यहाँ पे आए हुए सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत। और यहाँ उपस्थित सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत। हेलो, ओवर टू अजय सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया कोंडा जी। यहाँ पर पारी शुरू होने जा रही है आरवी स्पोर्ट्स की। हेलो 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 अजय सर, एक मिनट। हेलो, और एक सत्कार हम यहाँ पे करना चाहते हैं। यहाँ पे उपस्थित चिम्मनी श्रीनिवास जी का भी हम यहाँ पे सत्कार करना चाहेंगे। राकेश कस्तूरी, इनका सत्कार कर रहे हैं। चिम्मनी सर का इनका बहुत बहुत स्वागत यहाँ हमारे पे उपस्थित। हम इस सभी मेहमानों का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। श्रीनिवास कोंडा जी यहाँ पे उपस्थित है दोपहर से, इनका भी बहुत बहुत आभार। अशोक कोंडा जी अभी अभी आए, इनका भी बहुत बहुत आभार। विवेक कोंडा जी सवेरे से यहाँ पे हैं, इनका भी बहुत बहुत आभार। विपिन पाटिल अभी अभी आए, इनका भी सहयोग है। और कस्तूरी गंगाधर जी, इनका भी बहुत बहुत आभार। चिम्मनी सर आए, कुशवा किशन जी, इनका भी बहुत बहुत आभार। यहाँ पे मेहमान उपस्थित सभी स्टेज पे जो भी बैठे, इनका बहुत बहुत आभार। ऐसे ही हमें सहयोग करते रहे, धन्यवाद, थैंक यू। ओवर टू कमेंटेटर अजय सर। धन्यवाद मोहन कोंडा जी। सभी मेहमानों का इस मंच पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक आभार, जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए बहुत ही बड़ा सहयोग किया है। सभी मान्यवरों का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक आभार। तो मुकाबले की ओर हम मुड़ते हैं। 78 रनों का यहाँ पर 77 रनों का यहाँ पर टारगेट रखा गया है आरवी स्पोर्ट्स के सामने। लाजवाब बल्लेबाजी वहां पर 57 रन बनाए किरण ने, 7 छक्के और 1 चौका लगाया है। लाजवाब बल्लेबाजी। 16 गेंदों पर 50 रन पूरे किए थे, 18 गेंदों में 57 रन बनाए। लाजवाब पारी खेली किरण ने। स्ट्राइक पर है अभी, नॉन स्ट्राइक पर सतीश, पहली ओवर नरेश की। इस बार लेग स्टंप छूटती हुई गेंद जा रही है सीधे कीपर के हाथों में। वाइट के रूप में एक रन मिलता हुआ, खाता खुलता हुआ आरवी स्पोर्ट्स का वाइट के रूप में। नरेश की अगली गेंद इस बार खेल दिया है उसे, हल्के हाथों से गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर में। 1 रन। अब बल्ले से खाता खुला है अवे का, जो इस कड़ी धूप में हमें जल की प्रतिबंध किया है। यहाँ पर विनोद जी का हम हार्दिक आभार मानते हैं, जिन्होंने पानी की सुविधा की है। नरेश की अगली गेंद लंबा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, कारपेट द्वारा गेंद गई है बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। 1 रन। 1 रन से स्कोर हो गया है 3 रन। 77 रनों का यहाँ पर टारगेट रखा गया है, तो अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी आरवी स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों को। मगर यहाँ पर पूरा अनुभव लेकर उतर चुके मैदान पर नरेश। नरेश की अगली गेंद इस बार फ्लिक कर दिया है, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, गेंद जा रही है डीप पॉइंट पर, फील्डर उसके पीछे।
मगर यहाँ पर 2 रन पूरे किए, तीसरे रन के लिए दौड़ चुके हैं और सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रन। लाजवाब स्ट्रोक यहाँ पर। लाजवाब स्ट्रोक यहाँ पर अभी का। सोच समझकर बल्लेबाजी कर रहे हैं वहां पर अभी। कुल मिलाकर स्कोर हो गया है 7 रन बिना विकेट के नुकसान पर। 77 रनों का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। अगली गेंद नरेश की फुल टॉस गेंद, उसे खेल दिया है मिड विकेट क्षेत्र में। गेंद जा रही है, फील्डर मौजूद वहां पर। 1 रन से संतुष्ट रहना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज। 1 रन से स्कोर बढ़कर हो गया 8 रन। 77 रनों का यहाँ पर टारगेट रखा गया है पीसीसी क्रिकेट क्लब ने। नरेश की अगली गेंद आशा पाटिल साइन से राइट आर्म और मुड़ते हुए सतीश के लिए। इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद, हाथों से छुट्टी कीपर के और डायरेक्ट हिट कर दिया। जोरदार अपील, सुरक्षित अपनी जगह पर पहुंच गए बल्लेबाज। 1 रन जरूर मिलेगा। ये देखिए बहुत ही बढ़िया गेंद थी, जज ने के पाए कीपर और डायरेक्ट हिट कर दिया था फाइन लेग के खिलाड़ी ने, मगर पूरी तरह सुरक्षित पहुंच गए वहां पर। अभी कल के दिन बहुत ही बड़े मुकाबले होने जा रहे हैं। मेगा फाइनल मुकाबला आप 3 बजे देखोगे। पहला मुकाबला क्वार्टर फाइनल मुकाबला डीएन स्पोर्ट्स वर्सेस डेकोज डेजिलर के बीच। दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला जय शिवाजी वर्सेस पीआर स्पोर्ट्स के बीच। अगली गेंद इस बार खेल दी है फाइन लेग की तरफ, फील्डर तैनात और यहाँ पर पहला विकेट का झटका लगता हुआ आरवी स्पोर्ट्स को अभी के रूप में। देखिए क्लिक करना चाहते थे स्क्वायर लेग पर, फील्डर वहां पर मौजूद थे। बेहतरीन कैच और पहला विकेट का पतन होता हुआ आरवी स्पोर्ट्स का। तो कल के दिन पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला होने जाएगा डीएन स्पोर्ट्स वर्सेस डेकोज डेजिलर्स के बीच। दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला जय शिवाजी वर्सेस पद्मशाली राइडर्स के बीच। तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला श्री साई स्पोर्ट्स वर्सेस ट्रिपल एम स्पोर्ट्स के बीच। और चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला साई समर्थ स्पोर्ट्स वर्सेस जो इस मैच का विजेता रहेगा उसके साथ खेला जाएगा। बहुत ही जबरदस्त मुकाबले कल के दिन में, कहीं मत जाइए। तेलुगु युवा ट्रॉफी 2016 को छोड़ के मेगा फाइनल मुकाबला, मेगा संडे कल के दिन। तो 1 ओवर की समाप्ति, स्कोर हो गए 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी शुरुआत वहां पर की थी अभी ने, मगर अंकुश लगाने में कामयाब नरेश। अब नए गेंदबाज आए दूसरी ओर लेकर सुनील, नए बल्लेबाज आए मयूर दासरी। सुनील की पहली गेंद इस बार कारपेट द्वारा खेल दिया एक्स्ट्रा कवर पर, फील्डर मौजूद। 1 रन से स्कोर बढ़ 10 रन। 1 और 2 रन की यहाँ पर जरूरत है, मगर लंबे हिट की भी जरूरत है यहाँ पर आरवी स्पोर्ट्स को, जबकि टारगेट बड़ा है। 77 रनों का यहाँ पर टारगेट रखा गया है पीसीसी स्पोर्ट्स ने। सुनील लंबे कद के, आशा पाटिल साइन से राइट आर्म मुड़ते हुए सतीश के लिए। इस बार ब्लॉक होल गेंद, लाजवाब बोल्ड कर दिया वहां पर बल्लेबाज को, चारों कानों चित कर दिया है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया गेंद की थी सुनील ने और क्लीन बोल्ड कर दिया सतीश को। ये दूसरा झटका लगता हुआ सतीश के रूप में आरवी स्पोर्ट्स को। बहुत ही बढ़िया आयोजन यहाँ पर एमएस ग्रुप प्रेजेंट तेलुगु युवा ट्रॉफी 2016। जो रंगी बिरंगे टी शर्ट हमें स्पॉन्सर्स किए माननीय श्री सुमित जी पाटिल साहब,
भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के नगर सेवक, इनका भी बड़ा योगदान रहा है इस टूर्नामेंट के लिए। और ट्रिपल एस नेटवर्क सीधे अपने घरों पे प्रसारित किया जा रहे इस ट्रिपल एस नेटवर्क के माध्यम से माननीय श्री संतोष शेट्टी साहब, भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के नगर सेवक, और राजेश शेट्टी साहब, इनका भी बहुत बहुत आभार। अगली गेंद सुनील की इस बार उठाकर खेला है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन पर, एक रन लिया, दूसरे रन के लिए दौड़ चुके, वहां पर खतरा हो सकता है जब तक थ्रो आता। 2 रन पूरे किए बल्लेबाजों ने, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच। स्कोर बढ़कर हो गया है 12 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। पहला विकेट गिरा है अभी का, दूसरा सतीश का। 77 रनों का टारगेट। अगली गेंद सुनील की, इस बार उठाने की कोशिश, गेंद जा रही है फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, फील्डर मौजूद वहां पर। 1 रन लिया है, मिसफील्ड हुई है, दूसरे रन के लिए जाना चाहते हैं मगर अच्छा बैकअप वहां पर फील्डर का। 1 रन से स्कोर बढ़कर हो गया 13, 2 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी मुकाबला आज के दिन का, लाजवाब आयोजन MS ग्रुप तेलुगु युवा ट्रॉफी 2016 का, यहाँ पर ऐतिहासिक चैलेंज ग्राउंड पर। अगली गेंद सुनील की, मयूर के लिए, इस बार पटकी गेंद को खेलना चाहते थे पॉइंट की दिशा पर, गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री के पार, 4 रनों के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को की थी, उसे बल्ले का बाहरी किनारा लगा और सीधे गेंद गई है थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। इस 4 रनों से स्कोर बढ़कर हो गया है 17 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। कल के दिन मेगा फाइनल मुकाबला खेला जाएगा 4 बजे। कौन होगा इस टूर्नामेंट का चैंपियन? सुनील आशा पाटिल स्टैंड से राइट मोड़ मुड़ते हुए मयूर के लिए, इस बार बीमर गेंद, फ्री हिट का मौका यहां पर मयूर के लिए। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अगर बीमर गेंद किया जाते तो का मौका भी मिलता है वहां पर। ये मौका मिल गया है मयूर को। स्कोर हो गया है 15 रन सुनील मयूर के लिए। इस बार ब्लॉक होल गेंद की थी, उसे पुश कर दिया है मिड ऑफ क्षेत्र में। खुद गेंदबाज उस गेंद को फील्ड करते तब तक 1 रन चुरा लिया बल्लेबाजों ने। 1 रन से स्कोर बढ़कर हो गया 19 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी मुकाबला आरवी स्पोर्ट्स वर्सेस पीसीसी स्पोर्ट्स के बीच, जबकि 2 ओवर की समाप्ति। स्कोर हो गया है 19 रन, 77 रनों का यहां पर टारगेट रखा गया है आरवी स्पोर्ट्स के सामने। कल बहुत ही बड़े बड़े मुकाबले होने जाएंगे। तेलुगु युवा ट्रॉफी 2016 का आखिरी दिन रहेगा। पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला डीएन स्पोर्ट्स वर्सेस डेकोस डेजिलर्स के बीच। दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला जय शिवाजी वर्सेस पद्मशाली राइडर्स सुभाष नगर के बीच। तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला श्री साई स्पोर्ट्स कोंबड़पाड़ा वर्सेस ट्रिपल एम स्पोर्ट्स के बीच। और चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला साई समर्थ स्पोर्ट्स वर्सेस जो इस टीम की विजेता उनके बीच। स्कोर हो गया है 19 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। 2 ओवर की समाप्ति। अब तीसरी ओवर लेकर आ रहे हैं नरेश। स्ट्राइक पर है मयूर। लंबा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, फॉलो थ्रो में खेल दिया है वहां पर। थोड़ी सी जमीन की तरफ थी गेंद और कोई रन नहीं वहां पर, डॉट गेंद।
स्कोर थमता हुआ 77 रनों का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी बल्लेबाजों को, लक्ष्य तक पहुंचना हो तो छक्का और चौकों की बरसात करनी पड़ेगी। अगली गेंद गुड लेन की गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी उछाल मिली गेंद को और रॉकेट की तरह छूटती हुई सीधे कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं है वहां पर, लगातार 2 गेंदें डॉट करते हुए नरेश अच्छी लेंथ और लाइन में गेंदबाजी कर रहे हैं। भार्गवी स्पोर्ट्स में खेलते हैं नरेश। नरेश की अगली गेंद इस बार उठाकर खेला है, मिड विकेट क्षेत्र में फील्डर मौजूद और बेहतरीन कैच। तीसरा विकेट गिरता हुआ मयूर के रूप में। बहुत ही सुंदर सुंदर धुन बजाते जैक ब्रदर्स डीजे ऑपरेटर, उनका बहुत बहुत आभार। नए बल्लेबाज आए नागेश, इस बार उठाने की कोशिश वहां पर नागेश की समझ नहीं पाए, स्किल पर पूरी तरह सेट नहीं हो पाए, आते ही उठाने की कोशिश की वहां पर, मगर यहां पर मंजे हुए गेंदबाज नरेश लाजवाब गेंदबाजी कर रहे। अब तक 4 गेंदें कर चुके, 1 विकेट हासिल किया है, रन एक भी नहीं दिया है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी नरेश की। अगली गेंद इस बार उठाकर खेला है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन पर, फील्डर मौजूद, 1 रन लिया, दूसरे रन के लिए दौड़ चुके, खतरा हो सकता है वहां पर। 1 शॉट का इशारा एम्पायर का, तो 1 ही रन मिलेगा यहां पर। 1 शॉट का इशारा, स्कोर हो गया है 20 रन। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आप देखोगे तो देखना नहीं मिलता है वहां पर कि 1 शॉट हो, लेकिन यहां पर 1 शॉट होता हुआ, अगर अच्छा क्रिकेट हो तो रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी होनी चाहिए। नरेश की अगली गेंद इस बार उठाकर खेला है, लाजवाब स्ट्रोक, किरण वहां पर मौजूद, जज नहीं कर पाए, सीधे मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रन। लाजवाब स्ट्रोक वहां पर। ओवर की समाप्ति, स्कोर हो गया 26 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। तो आगे का आंखों दिकाल बताने जा रहे मुनीर सर। धन्यवाद कृष्णा। आज के मुकाबले का ये आखिरी मैच जो खेला जा रहा है पीसीसी स्पोर्ट्स और आरवी स्पोर्ट्स के बीच। पीसीसी अच्छा शॉट खेला इसे मिड विकेट की ओर, खिलाड़ी मौजूद, बढ़िया कैच, खूबसूरत कैच। कैच लेने के बाद अपने आप को संभाल नहीं पाए, लेकिन गेंद को छूटने नहीं दिया। बहुत ही बढ़िया कैच लिया यहां पर। यही कैचेस होते हैं जो हमें मैचेस जिताने में बहुत मदद करते हैं। इस तरह के कैचेस को देखना बहुत मजा आता है। देखिए जल्दी देखेंगे हम रिप्ले में किस तरह से लिया गया था इस कैच को। तो मुनीर सर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पिंटू ने जो कैच पकड़ा है शायद ये बेस कैच में भी जा सकता है,
लाजवाब कैच पकड़ा वहां पर पिंटू ने। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया कैच था, बहुत ही बढ़िया कैच था। विशाल नए बल्लेबाज गेंदबाजी करेंगे। ईंधन की अगली गेंद देखना है क्या करता है नागेश को। नागेश बड़े शॉट खेलने के चक्कर में अपने विकेट को खो बैठे, वहां पर बोल्ड होकर वापस पेविलियन लौटते हुए। मैं आपको बताना चाहूंगा, पीसीसी स्पोर्ट्स एक प्रबल दावेदार इस टूर्नामेंट को जीतने में, साथ ही साथ एक और टीम जो जय शिवाजी, पीआर स्पोर्ट्स, श्री साई स्पोर्ट्स, जो कुछ टीमें हैं इस कप को जीतने के प्रबल दावेदारों में से एक है पीसीसी। आप देख रहे हैं इनको एक्शन में। आरवी स्पोर्ट्स, इन्होंने भी एक अच्छा गेम दिखाया यहाँ पर, लेकिन लक्ष्य से पीछे रहते हुए यहाँ पर। अब ईंधन हैट्रिक पर है मुनीष सर। जी हाँ, देखना है ईंधन अपने ईंधन में कितना ईंधन भरकर इस गेंद को डालने जा रहे। ओहो, अच्छी गेंद थी, चूक गए यहाँ पर। बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगकर जमीन के सहारे से मिड विकेट पर पहुंची। सिर्फ एक रन लेने में सफल रहे यहाँ पर बल्लेबाज। ईंधन अब तक बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर, लगता है बहुत ही ज्यादा ईंधन भरकर आए अपने अंदर। ओहो, जी हाँ, मैंने सच कहा था। आप क्या कहना चाहेंगे कृष्णा, कितना ईंधन भरकर आए हुए यहाँ पर ईंधन अपने to kill a DJ, me do a partial. Jaman me got the credential. Now when me come मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, ईंधन जो पूरी तरह ईंधन नहीं, पूरा टैलेंट भर के आए। लाजवाब गेंदबाजी पहले नरेश की, उसके बाद ईंधन की। क्या कहना चाहोगे ईंधन के बारे में? जी हाँ, टैलेंट का ईंधन भरा है इसने अपने अंदर। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की अब तक इन्होंने। ईंधन अब तक इस ओवर में 3 विकेट ले चुके हैं। देखना है बचे हुए 2 गेंदों में क्या करते हैं। ओह, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, देखना है क्या होता है, लेकिन बढ़िया कोशिश। बढ़िया कोशिश यहां पर किरण की, लेकिन असफल रहे, इस कैच को लेने में असफल रहे। बढ़िया कोशिश की थी यहां पर किरण ने, जिन्होंने बल्लेबाजी करते हुए 50 रन और सेंचुरी बनाया था अपने बल्लेबाजी के दौरान। एक और बढ़िया शॉट, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ की ओर, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, बढ़िया फील्डिंग वहां पर, अच्छा एफर्ट था उनका। इस बीच खिलाड़ियों ने एक रन पूरा किया यहां पर बल्लेबाजों ने। कृष्ण, आप किरण की जो गेंद पे जो कोशिश थी कैच लेने की, उस कोशिश के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, लाजवाब कोशिश की,
पर किरण ने हाथ बीच में डाला था और थोड़ा सा पैर टकराया बाउंड्री की जी तरफ। देखिए, रिप्ले में देख सकते हैं आप। अगर इस कैच को पकड़ते मुनीत सर तो बेस कैच के रूप में परिवर्तन होता। जी हाँ, एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी यही होती है, वो अपने खेल का प्रदर्शन चारों ओर दिखाते हैं। जिस तरह से अभी किरण ने दिखाया था, बढ़िया एफर्ट था, लेकिन उनको मलाल होगा, वो इसे कैच में परिवर्तित नहीं कर पाए। पवन इस आज के इस आखिरी मैच की आखिरी ओवर फेंकने आ रहे हैं। अजीबो गरीब से एक्शन, एक ड्रॉप बॉल। आरवी स्पोर्ट्स भी एक अच्छी टीम है, लेकिन अपने हथियार पूरी तरह से यहां पर डाल दिया है आरवी स्पोर्ट्स ने। ईंधन ने तो अपना काम पूरा किया है, ईंधन डाल दिया है पूरे टीम में, मगर यहाँ पर पवन एक ठंडी हवा का झोंका लेकर आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी पवन की। लेग के बाहर थी गेंद, अंपायर ने इसे वाइड घोषित किया है। जी हाँ, बहुत ही बड़े बड़े नाम, ईंधन जो गाड़ियों में भरा जाता है, ईंधन, पवन जो पवन चक्की होती है जिससे ऊर्जा पैदा होती है, एक पवन नाम का गेंदबाज, किरण नाम का बल्लेबाज, और इस तरह से आउट होते हुए बल्लेबाजी में तो किरण जैसे सूर्य प्रकाश के किरणें गिरती है, किरण ने अपना काम पूरा किया। उसके बाद ईंधन ने पूरी तरह ईंधन डाल के टीम को पावरफुल बनाया। उसके बाद पवन जो पवन चक्री चलाकर ऊर्जा पैदा की, लाजवाब टीम का कॉन्फिडेंस, जबरदस्त। जब सूरज की किरणें जा रही थी उस वक्त यहाँ मैदान में किरण यहाँ बल्लेबाजी करते हुए, चौके छक्के लगाते हुए किरणें बिखेर रहे थे, चौके छक्कों की। पवन तैयार अपनी अगली गेंद लेकर, देखना इस गेंद फुल टॉस गेंद थी, और रन आउट होते हुए, और इस डिमर गेंद औपचारिकताएं शेष रह गई अब इस मैच में। कल के होने वाले क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मैचेस मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला मैच होगा डीएन स्पोर्ट्स और डेकोस डेजलर्स के बीच में, जय सभा शिवाजी और पीआर स्पोर्ट्स के बीच में ये होगा दूसरा क्वार्टर फाइनल। तीसरा क्वार्टर फाइनल होगा श्री साई स्पोर्ट्स और ट्रिपल एम स्पोर्ट्स के बीच। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, बीटवे यहां पर विकेट कीपर ने उसे कलेक्ट कर दिया है, वापस कर दिया है गेंदबाज के ओर। चौथा क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा साई समर स्पोर्ट्स और आरवी इस मैच के विजेता के बीच, और इस मैच का विजेता लगभग तय होता हुआ यहां पर साई समर स्पोर्ट्स और पीसीसी स्पोर्ट्स के बीच। बहुत ही बढ़िया मैचेस होने वाले हैं कल। पवन के एक और फुल टॉस गेंद, अंपायर ने इसे वाइड घोषित कर दिया है। एक और अतिरिक्त रन बढ़ता हुआ यहां पर, स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं यहां पर पीसीसी के गेंदबाज, जिस तरह से बल्लेबाजी की थी ठीक उसी के
अनुरूप यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए पवन। अगली गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर, अंपायर हमारी ओर मुड़ते हुए और वाइड का इशारा करते हुए यहाँ पर। लगता है मुनीत सर पवन अपना संतुलन खो बैठे हैं। कभी हवा उस तरफ, कभी हवा इस तरफ, वैसे ही गेंदबाजी कर रहे हैं। जी हाँ, लगता है हमारे कमेंट का असर उन पे हुआ है। पवन चक्की का नाम दिया गया था उन्हें, शायद इसका असर होता हुआ भी उन पर। अपना संतुलन खो बैठे यहाँ पर पवन। धीमी गेंद थी, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन गेंद देरी से आई। बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और गेंद गे स्क्वायर लेग की ओर। 1 रन के साथ संतुष्ट रहना पड़ेगा यहाँ पर बल्लेबाज को। स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। पैसा नहीं मिलेगा, पैसा किसका है नहीं। पवन तैयार अपनी अगली गेंद लेकर। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे यहाँ पर, बीट हुए। विकेट कीपर ने कलेक्ट किया, इसे वापस कर दिया गेंदबाज की ओर। और आज के मैच का ये आखिरी गेंद हो सकता है अगर नो या वाइड न गिरे। आखिरी मुकाबले की आखिरी गेंद पवन की राजू के लिए। इस दिन के आखिरी मुकाबले की आखिरी गेंद पवन की। और इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है पद्माशाली क्रिकेट क्लब। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हार्ड लक आरवी स्पोर्ट्स। तो मैन ऑफ द मैच के हकदार है खतरनाक बल्लेबाजी, सूरज की किरणें की तरह तेज स्ट्रॉन्ग बल्लेबाजी करने वाले किरण, जिन्होंने 7 छक्के और 1 चौका लगाया है, 18 गेंदों का सामना किया है और 57 रन बनाए हैं, अर्धशतक बनाकर अपनी टीम को जीत की दहलीज पर रख के रखे हैं ऐसे बल्लेबाज मैन ऑफ द मैच किरण। हेलो, और मैं श्री अशोक कुंडा जी से विनंती करता हूं कि वो मैन ऑफ द मैच का ट्रॉफी दे। मैं मैन ऑफ द मैच किरण, पीसीसी के जो दूसरे अर्धशतक बनाए और सबसे ज्यादा इस टूर्नामेंट में रन बना चुके हैं, किरण बिज्जा। गुड कैमरा। कांग्रेचुलेशंस किरण, ऐसे ही खेलते रहे। और हमारे आज मुख्य अतिथि श्री अशोक कुंडा जी, इनका भी बहुत बहुत आभार।